हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाला है मैट्रिक्स। ठीक, तो अपना चल रहा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्लास 12 एच एसएससी का सिलेबस है। ठीक, तो चलो आज से क्लास शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले इसका नोट्स वगैरह लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछी है कि बताओ मैट्रिक्स क्या है। ठीक, तो ये रहा देखो मैट्रिक्स। इसका एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोल रही है। मैट्रिक्स इज एन एरे। ठीक, एरे मतलब समझ लो अरेंजमेंट of real numbers or other suitable entities arranged in row and columns, ठीक, enclosed by a pair of brackets। इधर इस टाइप का या फिर इस टाइप का हम लोग को देखने मिलेगा। एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सेम जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट किया था, उसमें हम लोगों का जो साइन था वो इस तरीके का था, दो स्ट्रेट लाइन था, इसके अंदर हमको नंबर्स वगैरह मिलता है। ठीक, अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, रियल नंबर्स का। ठीक है, कुछ अदर एंटिटीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से देखने मिलेगा। ठीक, वो इस तरीके से अरेंजमेंट वगैरह, इसके अंदर हम लोगों को कुछ नंबर देखने मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे थोड़ा सा ये कर्व ब्रैकेट भी देखने मिल सकता है। ठीक, तो इसके अंदर हम लोगों को सारा नंबर्स वगैरह देखने को मिलेगा। चलो, अच्छा, जैसे कि डिटर्मिनेंट में कुछ अपना रूल्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर ही अपना इसका कुछ रूल्स एंड प्रेजेंटेशन है, जिसके तहत हम लोगों को जाना है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है ये लिख लेना बढ़िया से, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि बताओ मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या होता है। अब जैसे कि ये मान लो ये अपना एक मैट्रिक्स है। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही ये इसका R1 है, ये इसका R2 है, और ये इसका R3। राइट, C1 C2 और ये C3। ठीक, अगर हम इसका ऑर्डर पूछे तुमसे, ऑर्डर, तो तुम क्या बोलेगा, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। 3/3 मतलब इसमें 3 रो है। ठीक, 3 रो है, और इसमें सेम टू सेम 3 कॉलम भी है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ठीक, अच्छा, एक बात और याद रखना, जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें हमेशा जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग हम लोगों को जो ऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आगे हम लोग इसका डिस्कस करेगा, जितना भी एग्जाम्पल वगैरह है और क्वेश्चन वगैरह में डिस्कस करेगा कि और किस तरीके से हम लोग इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, फिलहाल इतना समझ लो, ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, वो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 3/3। ठीक, चलो, लेट्स से 2 रो है तो 2/3, 2 रो है 3 कॉलम है, सॉरी, पहले हम लोग हमेशा रो को पहले लेता है, उसके बाद हम लोग कॉलम को लेता है। चलो, ये पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक, अब देखो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो चीज है ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड दिख रहा है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक, और दूसरा बात यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है पहला वाला वो इसके बराबर है। ठीक, तो अगर कभी भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, ठीक, ये जो चीज है वो हमेशा हमारा इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट के इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद में ये जो चीज है वो एक सेकेंड एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। ठीक, यहाँ से हमने इक्वेशन बना लिया 2। इसके बाद ये जो तीसरा यहाँ पे है वो इसके इक्वल होगा 1 के, तो ये लिख लो यहाँ पे। फिर ये जो चीज है वो +1 के यहाँ पे इक्वल होगा। हमेशा जब भी दो मैट्रिक्स अगर साथ में इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वगैरह है वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक तुमको यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल चुका है। इन 4 इक्वेशन को लेके तुमको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक, चलो, तो हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग क्या काम किया है, हम लोग यहाँ पे काम ये किया है कि ये नंबर 1 और नंबर 4 को ले लिया। ठीक, नंबर 4 को ले लिया, 1 और नंबर 4 को हम लोग ले लिया।
अब तुम देखो कि यहाँ पे बात क्या हो रखा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अभी काम करो, इसको तुम प्लस कर दो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। ठीक, तो पहले ये नंबर देखो, 3 प्लस 1 4 होता है। चलो, इसके बाद यहाँ पे देखो, ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, ये दोनों गया तो ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे y और फिर ये यहाँ पे y। ठीक, यानी 2y हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, ये 2y इज इक्वल टू 4, मतलब y का वैल्यू कितना मिला, तो तुम y का वैल्यू निकाल के बैठ गया। अब एक काम करो, अब तुम आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये अपने पास, ठीक है, y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। अब हम लोग को क्या पता है, y का वैल्यू तो पता है जो कि 2 है ना, y का वैल्यू तो पता ही है तुमको जो कि 2 है। तो एक काम करो, यहाँ से z को इस तरफ लेके आओ और इस 1 को इस तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब z का भी वैल्यू मिल गया हम लोगों को। ठीक है, z का भी वैल्यू मिल गया हम लोगों को। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हमको देखो y मिल चुका है, z में मिल चुका है, क्या चाहिए, x। ठीक, x का वैल्यू चाहिए होगा। तो अब आ जाओ इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इस इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, y का वैल्यू वापस तुमको पता है जो कि तुम निकाल के बैठे हैं 2, तो यहाँ से y को उधर में लेके जाओ, तो 3 माइनस 2, y का वैल्यू कितना है 2, मतलब कितना मिला 1। तीनों वैल्यू मिल चुका है, खेल खत्म। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो, ये जैसे कि ये अपना एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, राइट। अब हमको क्या मालूम है, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वगैरह है वो इक्वल है ना, समझ रहे। तो अब देखो हम लोग क्या करेगा, ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 उठा लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, a b इज इक्वल टू 8 उठा लो, उठा लिया। ठीक, अब इसको तुमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तुमको जो अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कर लो, समझ रहे, क्योंकि तरीका बहुत है। सब्स्टिट्यूट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और बहुत सारा मेथड है जिससे तुम काम कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मेथड से हम लोग कर रखा है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ए को इधर रखा, बाकी जो चीज़ें हैं उसको उधर में ले गया, मतलब ए का जो वैल्यू है हमको यहाँ से कितना मिला 6 माइनस बी, इसको हम 3 बोल के लिख लिया। यहाँ पे हम क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया है। ठीक, इस इक्वेशन को फ्रॉम यहाँ पे क्या किया हम लोग, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे कितना 6 माइनस बी, फिर हमको ये मिला। इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व किया, b इंटू 6 ये हो गया, फिर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है यहाँ तक। चलो, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसका मिडिल टर्म तोड़ दिया, मिडिल टर्म तोड़ने आता ही है, ये दोनों को इंटू करना पड़ेगा। 1 इंटू 8 8 होता है ना, 1 इंटू 8 8 होता है, और 2 4 जा 8। ठीक, तो हम लोग क्या करेगा, क्योंकि देखो ये जो मिडिल टर्म हम लोग तोड़ता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको तोड़ के, जो 6 को तोड़ के 2 नंबर में हमको तोड़ना है, जिससे हमको इस तरीके का नंबर मिल जाए। ठीक, तो हम लोग इसको तोड़ दिया इस तरीके से, समझ रहे, -4 प्लस 2 कितना b, इसको हम जब खोलेगा तो -b हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये -4 और -2 कितना होता है -6, खत्म। तो यही -6 चाहिए था हमको, तो मिल गया हमको यहाँ पे। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, b निकाल लिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, तो यहाँ से हमको क्या मिला b -2 और यहाँ मिला b -4। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, b का वैल्यू 2 भी हो रहा है और b का वैल्यू 4 भी हो रहा है, तो दो नंबर हमको मिला है b का। ठीक, चलो अब एक काम करता है, इक्वेशन नंबर 3 में आता है, ये जो हम इक्वेशन निकाल के बैठा है यहाँ पे, इसको यूज करता है। तो अच्छा, अब तुम देखो b का वैल्यू तुम निकाल के बैठा है कितना 2, तो यहाँ पे माइनस किया कितना मिला 4, और एक b का वैल्यू है जो कि 4 है, तो यहाँ से मिला हमको 2। तो इसका भी वैल्यू देखो, एक 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग a का वैल्यू 4 रखेगा तो b का वैल्यू कितना होगा 2, लेकिन अगर a का वैल्यू 2 रखा तो b का वैल्यू कितना होगा 4। तो इस तरीके से पूरा तुमको दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आ रहा है
तो दोनों के साथ तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इसका वैल्यू इतना आया है और इसका वैल्यू इतना आया है। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे, बस तुमको सॉल्व करने आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जिसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इक्वल होता है। ठीक, तो उससे तुम काम कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ए है मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है, तीन है। चलो अब इन तीनों मैट्रिक्स को हमको बोल रहा है कि फाइंड 3a प्लस 2b माइनस 3c, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे जो a है ना, यहाँ पे जो a है सेम टू सेम बैठा दो यहाँ पे, और आगे में 3 है 3 लिख लिया, सेम वैसे ही प्लस 2 लिख लिया, और b का वैल्यू तो तुमको दे ही रखा है, माइनस 3 लिख लिया, और c का जो वैल्यू है वो लिख लिया यहाँ पे। ठीक, अब एक काम करो, शुरुआत में कितना था यहाँ पे 3 ना, यहाँ पे 3 है, इन सब को जितना भी इसके अंदर नंबर है उन सब को 3 से मल्टीप्लाई करो, कर लिया। चलो अब इधर आगे आओ, यहाँ पे 2 है आगे, सबको 2 से इंटू कर दो, कर दिया। चलो अब ये जो 3 है, इस 3 को जितना भी यहाँ पे नंबर है उन सब से इंटू करो। ठीक, ये माइनस को एक बार कुछ मत करना, सिर्फ 3 इंटू 8 24 होता है, लिख लिया, 3 इंटू 2 6, ठीक, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 ये हो गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 30। ठीक है यहाँ तक। चलो अब एक काम करते हैं, 3 मैट्रिक्स मिल गया अपने पास, इन तीनों का हिसाब किताब कर लेता है। जैसे कि ये 6 है, बीच में क्या है प्लस 16, बीच में क्या है माइनस 24, तो यहाँ पे ये लिख लिया हम लोग। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, फिर है 0, फिर 8 और फिर 6 -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये भी लिख लो। इस तरीके से जितना भी एलिमेंट है उन सबको प्लस माइनस कर लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कर लिया, सबका यहाँ पे बैठा दिया तुम लोग। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका हिसाब किताब कर लो तो तुमको इतना मिलेगा, बहुत ईजी है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे जो भी नंबर होगा इसके अंदर, ठीक है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे तुम इंटू कर लेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 6 9, इस तरीके से तुमको सारा काम करना है। ठीक है, फिर ये 3 मैट्रिक्स मिल जाएगा, तीनों का हिसाब किताब करो, खत्म, इतना काम करना है, बहुत ईजी है, तुम लोग बना लेगा, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या रखा है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स मिला है। अब तुमको बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे तुमको एक इक्वेशन दिया है 3a प्लस 7b प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको तुमको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से जो ये x का वैल्यू दिख रहा है ना, इसको तुमको निकालना है। यहाँ पे जो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे x दिख रहा होगा एक, इसका वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक, तो तुम क्या करेगा, सबको बैठाओ, वैल्यू वगैरह जो जो पता है, a का वैल्यू पता है लिख दो, प्लस 7, b का वैल्यू पता है लिख दो, प्लस 4x। ठीक है यहाँ तक, ये इंटू कर लिया हम लोग, ये इंटू कर लिया हम लोग, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब तुम एक काम करो, इन दोनों को प्लस मारो, मार दिया तो तुम यहाँ पहुँच गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब इसको एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ, फिर तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, -4x मिला। अब -4x से इन सब को तुम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये रहा देखो, ये 1 2 3 4 डिवाइड कर लिए सबको, जितना भी है। अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो तुम करेगा, नहीं होता है तो उतना ही छोड़ देगा। जैसे कि ये देखो -4 नीचे है, ऊपर 16 है, मतलब कितना होगा, -16 है, नीचे में 4 है, तो काटे कितना मिलेगा, -4। ठीक है ना, 4 4 जो 16 होता है, तो काट दिया हम लोग, हमको यहाँ पे इतना मिला। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला, इसको भी हम लोग 2 से काट सकता है तो इतना मिलेगा, फिर इसको भी काट सकता है 24, फिर इसको भी काट सकता है इतना। ठीक है, तो बहुत ईजी है, यही था, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा एक टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो एक बार बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लो। तुमको दिया क्या, करना क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी निकालना है। तुमको दिया क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू दिस, वैसे ही 2a माइनस b इज इक्वल टू दिस।
ये तुमको दो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, अब बोल रहा है इसको सॉल्व करके तुम एक काम करो, एक मैट्रिक्स में कितना होगा, बी मैट्रिक्स में कितना होगा, ये हमको बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इसको सॉल्व हो जाए। तो तुम एक काम करो सबसे पहले, तो अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये दो इक्वेशन दिया है ना, एक ये है और दूसरा ये इक्वेशन है। ठीक, तो इसको कुछ प्लस माइनस करके हमको ए और बी का वैल्यू निकालना तो पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करता है, ये जो अपना पहला वाला है इसको तुम इक्वेशन 1 का नाम दे दो, और जो ये दूसरा वाला है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। ठीक, शुरुआत में सबसे पहले ये काम करो। चलो अब एक काम करो, दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस कर लेता है, किसको, 1 + 2 कर लेता है। ठीक है, 1 + 2 कर लेता है। तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों को प्लस मारना है, मारा, दोनों को प्लस मारो, तो प्लस मार के तुमको मिलेगा क्या, प्लस जब तुम मारेगा इधर में तो तुमको मिलेगा क्या, a + 2b, और इधर में क्या है 2a - b। ठीक, तो जब तुम प्लस मारेगा दोनों को तो ये a है और ये 2a है, ये 3a हो जाएगा। ठीक, और इधर में क्या बचेगा, इधर में 2b है, इधर में 1b है, मतलब सिर्फ b बचेगा। चलो, तो ये रहा, काम किया हम लोग, और क्योंकि हमको इधर इधर हम प्लस किया है तो इधर भी हमको प्लस करना पड़ेगा, राइट, तो इसको प्लस करा तो इतना मिला। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये अपना कितना है, 3 नंबर। ठीक है, क्या किया हम लोग, इस पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को हम प्लस किया है, प्लस करने के बाद में हमको इधर ये मिला लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमको ये मिला प्लस करके। ठीक है यहाँ तक। चलो अब एक काम करो, अब वापस ये जो भी आया है इसमें वापस जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको प्लस मार दो। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 2a - b। तो इससे फायदा क्या होगा, ये देखो जब तुम प्लस करेगा ना तो ये b, हाँ, अब जब तुम प्लस मारेगा ना तो ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 5a। ठीक, तो देखो एक जो हमको यहाँ पे मिला था इक्वेशन नंबर 3, और इसमें हम लोग क्या किया है, इसमें हम इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम लोग प्लस मारेगा। ठीक, तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को तुम एक काम करो, प्लस मारा तो यहाँ पे ये b से b कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 5 है। ठीक, अच्छा, अब तुम यहाँ पे भी इसको और इसको भी प्लस तुमको करना पड़ेगा, तुम किया, यहाँ पहुंच गया तुम प्लस करके। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 है = this, तो यहाँ पे जो 5 है उन सबसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में, तो तुम 5 से सबको डिवाइड कर दिया तो बचा कितना, ये वाला। चलो यहाँ तक बहुत बढ़िया, सारा काम हो चुका है। अच्छा, अब a का तो तुम निकाल दिया, ये तो तुम निकाल दिया, अब तुम आ जाओ b में। अब हमको b का भी वैल्यू निकालना है, b मैट्रिक्स से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर जो 1 है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको उठाओ। ठीक, इसको उठाओ, यहाँ पे तुमको a का वैल्यू तो तुम निकाल के बैठा है, आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, a का वैल्यू पुट कर, तो ये जो इक्वेशन है पहला वाला इक्वेशन, ये जो a है वो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, ये जो a है वो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। चलो अब हम क्या करेगा, a का जो भी वैल्यू है, ठीक है, हम लोग क्या बोला, ये जो a है इसको हम इधर में अगर लेके आता है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और a का वैल्यू तुमको पता है, ये वाला तुम निकाल के बैठा है a का वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, सारा पुट कर दिया, तो अब क्या होगा, तुमको ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा ये माइनस है बीच में, तो माइनस कर दो, तो तुम यहाँ पहुँचा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2a, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो तुमको ये मिलेगा। तो देखो a का वैल्यू हमको ये मिला, b का वैल्यू हमको ये मिला। ठीक है यहाँ तक। चलो एक बार दोबारा इसको देख लो, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो सकता है, समझ में ना आए एक बार में। पहले हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम लोग क्या करेगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों को हम लोग प्लस किया तो हमको मिला क्या, हमको एक तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये मिला,
ठीक है, और इसको भी प्लस करना पड़ेगा दोनों को, तो ये मिला। ठीक, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। चलो, अभी तक अपना आंसर नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है, ना तो ए का मैट्रिक्स निकला है ना बी मिला है। तो तुमको अब यहाँ पे तुम यहाँ पहुँचे है। अब एक काम करो, ये जो मिला है तुमको 3, इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको तुम वापस क्या करेगा, प्लस कर दो। तो जब तुम प्लस करने जाएगा ना, तो तुम देखेगा कि ये ए से ये कैंसिल आउट हो जाता है, बचा कितना 5 है, कितना 5 है। तो यहाँ पे भी प्लस करो, ठीक है, 3 + 2 5 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से सबको प्लस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बचा कितना 5 है इक्वल टू ये। अब एक काम करो, यहाँ पे जितना भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर है उन सबको 5 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो सबको डिवाइड कर दिया 5 से। अब तो तुम ए का वैल्यू निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब तुम क्या करेगा, दोबारा तुम इस इक्वेशन नंबर 1 में आएगा। ठीक, ये जो ए है इसको उठा के पहले इधर लाओ, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ए का वैल्यू तुमको पता है, पुट करो यहाँ पे। अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को माइनस कर दो, जैसे हम यहाँ पे किए। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से माइनस करो, जैसे हम लोग यहाँ पे किए, तो तुमको ये मिला। ठीक, तो अब एक काम करो, ये जो 2b = ये लिखा हुआ है, सबको यहाँ पे जितना भी चीज़ है सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो तुमको इतना मिलेगा। और यही है अपना वैल्यू, हमको b भी मिल गया, a भी मिल गया, खेल खत्म। यही निकालना था। चलो, समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको देखना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, कॉपी में बना लो बढ़िया से इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है इसमें, प्लस माइनस 2-3 बार करना है। तो इसको देखो बढ़िया से, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो एक काम करता है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखता है, बाकी के क्लासेस वगैरह में हम लोग बाकी का क्वेश्चन वगैरह कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो चलो फिर, बाय।